डियर स्टूडेंट, आप सभी का सफलता कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मैथ पढ़ाने वाला हूं। तो मैथ कोई भी चैप्टर चालू करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज होता है जो हमें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में तो इन सब चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो हम आप लोगों को सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज देंगे, जैसे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, या सम संख्या क्या है, या भाज्य संख्या क्या है। तो इन सब संख्याओं के बारे में ही आज हम कुछ जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गणना करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे में 1, 2, 3, 4, इन संख्या का प्रयोग हम करते हैं किसी भी वस्तु का मान निकालने के लिए, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आप सभी अभी जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर और अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक कहते हैं। वहीं यदि पूर्ण संख्या की बात की जाए तो इसमें हम जीरो को भी शामिल कर लेंगे। जब जीरो को हम शामिल कर लेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आगे तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी को मिलाकर पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, तो जो संख्याएं हम प्राकृतिक संख्या में पढ़े थे, जैसे 1, 2, 3, 4, तो ऐसी संख्या जो माइनस में भी हो और प्लस में भी हो। जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं -5, -4, -3, इसके साथ साथ यहाँ से प्लस भी। तो ऐसी संख्या जो माइनस में भी हो और प्लस में भी हो, उन सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। तो देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल या घनमूल हम आसानी से निकाल सकें। जैसे ये 4 दिया है, तो 4 का यदि वर्गमूल हमसे कहा जाए तो हम उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। या यहाँ पे 225 दिया है, उसका यदि वर्गमूल निकालना कहे तो हम आसानी से निकाल लेंगे। यानी जिन संख्याओं का वर्गमूल या घनमूल या किसी संख्या में भाग देने पर हम मतलब बराबर बराबर ले जाएं, भाग चला जाए, मतलब कि भाग देने पर दशमलव में यदि आए तो शांत दशमलव हो, या किसी संख्या पे बार न लगाओ। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि इस तरह से संख्या दे देता है, इस पर इस तरह बार लगा देता है, तो उस पर बार न लगाओ। किसी संख्या पे यदि बार न लगा हो तो परिमेय में जाएगा, यदि किसी संख्या पे बार लगा हो तो वह अपरिमेय में चला जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप लोग परिमेय और अपरिमेय जान लीजिए। यदि आपसे अपरिमेय पूछा जाए, अपरिमेय, तो देखिए पहले आप लोग अपरिमेय जान लीजिए। जब अपरिमेय आप जान जाएंगे तो परिमेय आसानी से जान सकते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो यदि किसी संख्या पे अंडर रूट हो और उस अंडर रूट को हम नहीं तोड़ पा रहे हो तो संख्या होती है अपरिमेय संख्या। जैसे मानिए आप 5 दे दिया, अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 का मतलब होता है 5 का हमें वर्गमूल बताना है, तो इसका वर्गमूल हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं अंडर रूट 5 का। तो ऐसी संख्या जिसका हम लोग अंडर रूट न हटा पाएँ वह चला जाता है अपरिमेय में। इसके साथ साथ किसी संख्या पे बार लगा हो, जैसे यहाँ 4 लिख के इस पर बार लगा दिया हो, तो बार लगा हो तो ये अपरिमेय में चला जाएगा। या किसी संख्या कोई संख्या लिख के उस पर डॉट लगा हो, जैसे यहाँ मैं 4 लिख दूँ और यहाँ पे डॉट ऐसे लगा दूँ, तो ये भी अपरिमेय में चला जाएगा। तो अपरिमेय आप जान जाएंगे तो परिमेय आसानी से जान जाएंगे। तो अपरिमेय एक बार और समझिए, किसी संख्या का यदि हम बार न हटा, अंडर रूट न हटा पाएँ तो वो चला जाएगा अपरिमेय में। उसी प्रकार यदि किसी संख्या का हम अंडर रूट आसानी से यदि हटा लेते हैं, जैसे यहाँ पे 16 दिया है, इसका अंडर रूट यदि हम हटा लेते हैं, 16 का वर्गमूल आप निकालोगे तो 4 हो जाएगा, तो ये चला जाएगा परिमेय में। और इसके साथ साथ तो आप लोगों ने परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जाना। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सम संख्या।
सम संख्या किसे कहते हैं? 2 से कटने वाली सभी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं सम संख्या। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10 आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यानी 2 से कोई भी संख्या कितना भी बड़ी संख्या आपको दे दे और पूछे कि क्या ये 2 से कटता है, यानी 2 से विभाज्य है, या 2 से वो आप बोलेंगे कि सम संख्या है, तो हम पहले 2 से भाग देंगे उस संख्या में, और भाग देने के बाद यदि 2 का भाग चला जाता है तो बोलेंगे कि वह सम संख्या है। उसी प्रकार विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग ना जा सके। यहाँ जिसे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9 इन सभी संख्याओं में 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो जिन संख्याओं में 2 का भाग न जाए वो होती है आपकी विषम संख्या। इसके बाद हम लोग जानेंगे भाज्य के बारे में। भाज्य किसे कहते हैं? तो देखिए, जिसे ऐसी संख्या जिसे कम से कम 3 संख्याओं से काटा जा सके। जैसे मैं यहाँ 4 में लिखा हूँ, यदि तो 4 को यदि हम काटना चाहें तो 4 को 1 से भी काट सकते हैं, 4 को 2 से भी काट सकते हैं, और 4 को 4 से भी काटा जा सकता है। तो ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, इसके अलावा अधिक भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक और बता दूँ, जैसे यदि मैं 8 ले लूँ यहाँ पे, तो 8 को हम लोग 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, और 8 से भी काट सकते हैं। तो ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 के बाद जितने भी हो अच्छी बात है, 4, 5, 6, लेकिन कम से कम 3 होना चाहिए। उन सभी संख्याओं को बोलते हैं भाज्य। इसके बाद अभाज्य हम लोग पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से और केवल अपने आप से, ऐसी संख्या जो एक तो 1 से कटेंगी और एक तो आप केवल अपने आप से ही कटेंगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 11। इसमें से कोई भी आप संख्या ले लो। जैसे मानो आप ले लेते हो 5 ही ले लेते हो, तो 5 को हम एक तो 1 से काट सकते हैं, एक तो 5 स्वयं से ही कट सकती है। इसके अलावा हम चाहें कि इसे और भी किसी संख्या से काट पाएँ तो और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। यानी ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से और केवल अपने आप से बस 2 ही संख्याओं से कटे, उन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या हम लोग कहते हैं। जैसे इसमें से और एग्जाम्पल लीजिए, 23 दिया हुआ है, तो 23 को यदि हम काटने चलें तो एक तो 1 से काट सकते हैं, इसके अलावा आप न 2 से, न 3 से, न 4 से, यानी किसी भी संख्या से नहीं काटेंगे। ये स्वयं अपने आप से 23 से ही कटेगी। तो ऐसी संख्या जो केवल अपने से और 1 से ही कटे, उन सभी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या है? ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच 2 का अंतर हो। कहने का मतलब ये 5 हम देख रहे हैं और ये 7 देख रहे हैं, 5 और 7 दोनों एक अभाज्य संख्या है और इन दोनों में 2 का अंतर है। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य होना चाहिए, संख्याएं जो होनी चाहिए अभाज्य होनी चाहिए। तो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिसमें केवल 2 का अंतर हो, उन सभी संख्याओं को सअभाज्य संख्या कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और आपको यहाँ पे संख्या ले लेता हूँ, जैसे 11 और 13। इन दोनों में यदि हम अंतर देखें तो 2 का अंतर है। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो, सभी को हम बोलते हैं सअभाज्य संख्या। तो इस तरह से कुछ बेसिक नॉलेज हमने आप लोगों को बताया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी नॉलेज में आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाला हूं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और
चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।